और क्यों महान है वो हम देखेंगे। वो सच्चाई को बताता है, कारण वचन कहता है तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगा। आज इस शाम के समय में फिर एक बार उस वचन की ओर जाएंगे जो हमेशा की तरह सच्चाई बताने पर हम चुप जाते हैं, चुकाने के लिए। मैंने बताया परमेश्वर इस सच्चाई को बताकर हम एक तरीके से नेव डालें, ये परमेश्वर की इच्छा है, ताकि हम उसके ऊपर घर बांध सके। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र संहिता 103 निकालेंगे। 103 जीसस। 103 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4। 1 2 3 4 पढ़े। हे मेरे मन, हाँ, यहोवा को धन्य कर, हाँ, और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। केवल उसके पवित्र नाम को धन्य कहने के कहता है। आगे, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। और किसी भी उपकार को ना भूलना। किस तरह का उपकार किया है वो तीसरा वचन से हम देखेंगे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। कितने लोगों का अधर्म क्षमा किया गया है, हम सभी का पाप क्षमा किया गया है। उसी ने जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र, तुमको और हमको इस पृथ्वी पर कुछ योजना के साथ भेजा। जब मैं इस तरह का वचन बताता हूं सभी लोग बहक जाते हैं। हम क्यों इस पृथ्वी पर है, हम इत्तेफाक से नहीं है, मैं ये बता रहा हूं। परमेश्वर ने भेजा है, उसने भेजा है। और मत्ती 5 में लिखता है तुम इस संसार का ज्योति और नमक। इस तरह का तीतुस में लिखता है तीसरा अध्याय में, इस तरह का चलन रखो। मैं इस तरह का जीवन जीने की इच्छा करता हूं। वही क्योंकि उसने को यीशु ने हमारे अधर्मों को क्षमा किया है, हमारे गुप्त पापों को उसने क्षमा किया है। देखो ये वचन अगर तुम सुनकर छोड़ते हो, इसका परिणाम जैसा प्रभु भोजन, कुछ लोग प्रभु भोजन करते हैं। जैसे कि लूका की किताब में 13 अध्याय में उसने कहा जब दरवाजा बंद हुआ कई लोग बाहर खड़े हैं, दरवाजा बंद हो गया है, कई लोग बाहर खड़े हैं, और वो लोग हैं जो चौड़ा रास्ते में चलने की इच्छा करते थे। मगर यीशु मसीह कहता है कितने लोग जाएगा वो नहीं बता रहा, वहां पर लिखता है चौड़ा रास्ता सभी लोग बाहर कर रहा है। मगर यीशु मसीह की शिक्षा कहता सके रास्ते से प्रवेश करो। जब वो चौड़ा रास्ता को देखा, चौड़ा रास्ता देखो, हम और तुम आज यहां पर बैठे हम सभी लोग चौड़ा रास्ता को देखते हैं। वो कैसा देखो, किसने हम सब के लिए अपमान को सहा। देखो हम दावा करते हैं मैं क्रिस्ती है, इसका मतलब आप क्या कहते हो, क्या वो ढाकला था, तुम ढालिया हो, बरोबर है कि नहीं? तुम ढालिया है क्या नहीं है? तो इसका मतलब तुम दावा करते हो, तुम क्लेम करते हो कि तुम क्रिस्ती है। मैं लास्ट में बताया क्रिस्ती कहना आसान है, क्रिस्ती कहना आसान है, और कठिन उन लोगों के लिए है जो संसारिक और शारीरिक है। वो क्यों? वो इस संसारिक बातों पर मन लगाता है। परमेश्वर क्यों इस पृथ्वी पर भेजा ये पहचानना नहीं चाहता। पहचान आने पर भी वो इस बातों को ठट्ठा में उड़ाते हैं, मजाक में लेते हैं। एक ही शब्द बोलते वो परमेश्वर है, मगर यीशु मसीह कहता है कुछ लोग बाहर खड़े हैं और यीशु मसीह अंदर, और बाहर खड़ा रहने वाले कोई और नहीं, चौड़ा रास्ता को
अपनाने वाला, चौड़ा रास्ते पर चलने की इच्छा करने वाले। हम सभी लोग क्यों इस पृथ्वी पर जीते हैं? हम सभी लोग अपने अपने भविष्य को हम बनाते हैं, जबकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा भविष्य बनाऊंगा। यहां पर लिखता है उसी ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, उसने सच्चाई को बताया है, उसने मेरे लिए अपमान को सहा, सूली पर बहता वो लहू के द्वारा हम सभी धर्मी ठहरे। बाइबल बोलता है आटे को मैं अपने लिए नहीं उसके लिए चुनूंगा जिसने हम सबके खातिर सूली पर चढ़ा। सभी लोग इस संसार में किसी न किसी बातों के लिए जीना चाहते हैं, मगर बहुत कम लोग हैं जो यीशु मसीह की शिक्षा पर, बहुत लोग कहते हैं मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता। कितने लोग विश्वास करते हो? सभी लोग करते हैं, नहीं करते? मगर यीशु मसीह पर किन बातों पर, जो शिक्षाएं उसने दी है उस शिक्षा पर विश्वास करने वाला। आज हम सभी लोग क्या करना चाहते हैं? हम हर कोई उसके शिक्षा को सुनना चाहते हैं, चलना कठिन। एक ही शब्द बोलते हैं हम इंसान हैं। एक इंसान एक किताब जानवर लोगों के लिए नहीं दिया है। क्यों दिया है हमको? ताकि तुम और हम इसके अनुसार चले। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है ये जाने इस किताब के द्वारा। किताब से मानव प्राणी, एसेकिएल में लिखता है वो मानव प्राणी का परमेश्वर है। अगर तुम और हम उसकी इच्छा पर चलने के बजाय हम अपनी इच्छा, अपनी चाल चलन, अपनी मार्ग बनाकर उस पर चलते हैं, वो देखो वो किसी को छोड़ना, किसी को दंड नहीं देना चाहता है। जब तक श्वास चलता है परमेश्वर सभी को चुराना चाहता है। जो पुत्र पर विश्वास, तुम अगर तीसरा यूहन्ना की किताब तीसरा अध्याय 17 को अगर पढ़ेगा तो 17 निकालो, 17 यूहन्ना 3 तीसरा अध्याय 17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा, जगत में रहने वाले उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। तुम और हम गेम नहीं खेल सकते, ये कोई गेम नहीं है। सब कुछ उसके हाथ में है। स्तोत्र संहिता में लिखता है, वो बोलता है उसने हमारे पाप के अनुसार उसने हमसे व्यवहार नहीं किया, वो हमें क्षमा किया, हमारे अपराधों को क्षमा किया, उसने लहू को बहाया, उसने अपमान को सहा। यूहन्ना पहला यूहन्ना की किताब दूसरा अध्याय 6वां वचन कहता है जो कोई ये दावा करता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, इसका मतलब तुम कहते हो मैं ख्रिस्ती हूं। अगर तुम हो तो वैसे ही चलो जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला। हम चल सकते हैं जब यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है तुम अकेला नहीं, पवित्र आत्मा तुमको और हमको दिया गया है। देखो तुम और हम किन बातों के लिए संघर्ष करते हैं इस संसार के विषय। इस संसार में कुछ पल आनंद देने वाले, कुछ पल महिमा देने वाले उन बातों के लिए हम जीते हैं, मगर परमेश्वर भविष्य के विषय में कहता है तुम और हम इस पृथ्वी की वस्तु के विषय में हम सोचते हैं, देखी हुई बातों पर विश्वास रखते हैं। शारीरिक व्यक्ति देखी हुई बातों पर विश्वास रखता है, मगर आत्मिक व्यक्ति ना देखी हुई बातों पर। एक आत्मिक व्यक्ति को परमेश्वर बनाने, अगर तुम आत्मिक इच्छा करते हो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। 70 और 80 साल के जीवन जीने के लिए उस आनंद काल को हम ना खोएंगे, ना खो, ये मैं कहूंगा। उस सत्य के ये वचन को अपना कर उस मार्ग पर चलने की इच्छा करो, जिससे कि तुम्हारा और हमारा उद्धार हो सकता है। हर मानव प्राणी को
ये जानकारी, हर ख्रिस्ती को ये जानता है कि यीशु मसीह के द्वारा हमारा सबका उद्धार है। ये मानते हो? तो उसके शिक्षा किन बातों को मानने के लिए कहता है? यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर मारा गया, सिर्फ इतनी बातों के लिए कि आगे हम किस तरह चलना है वो भी तो लिखा है इस किताब में। किस तरह का जीवन वो हमसे चाहता है वो इस किताब के द्वारा, इस पवित्र शास्त्र के द्वारा हम सभी को सिखाता है। उस शिक्षा को अपनाने वाला वो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाता है। उस शिक्षा को आमीन बोलने वाला, जैसे मैंने बोला हृदय में वो नियमों को लिख दिया, सुनते ही आप बोलेंगे आमीन, क्यों? आपके हृदय में लिख चुका है। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र संहिता में आएंगे, स्तोत्र संहिता तीसरा और चौथा वचन को पढ़ेंगे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, वही तो मेरे अधर्म को क्षमा करता और मेरे सब रोगों को चंगा करता मेरे है। सब रोगों को चंगा करता। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता वही तो है, मेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है, और मेरे सिर पर करुणा मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। दया का मुकुट बांधता है। वही तो मेरी लालसा को हाँ। उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, हाँ, जिससे मेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। आमीन, हालेलुया। सब कुछ वो करता है, उसी ने उसने सब कुछ किया। मानव प्राणी जीवंत जीवन इस पृथ्वी पर जी सकते हैं। इस तरह का वो रास्ता हमारे लिए खोला ताकि तुम और हम उस रास्ते से प्रवेश करें। इत्तेफाक से हम इस पृथ्वी की, देखो यूहन्ना तीसरा अध्याय में जब यीशु मसीह स्वर्गीय शिक्षा को इस पृथ्वी पर ले आया, मानव प्राणी इस संसार के शिक्षा के अंदर ऐसे थे कि वो शिक्षा जब सुनते ही उनको हर बात कठिन लगा, कारण वे शारीरिक थे। हम संसारिक बातों को मानते हैं, संसारिक शिक्षा को हम ग्रहण करते हैं, मगर यीशु मसीह जब स्वर्ग से उतर आया वो स्वर्ग के बातों को लेकर आया। जबकि वो शास्त्री फरीसी और मुख्य याजक उसे क्या किया? सूली पर चढ़ाया। उसकी शिक्षा स्वर्ग की बातें थी, स्वर्ग की शिक्षा। और जो कुछ भी हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ये सब स्वर्गीय शिक्षा है। ये संसार का शिक्षा क्या बोलते हैं? हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख। उसने एक मारा तो दो मारा। मगर परमेश्वर स्वर्गीय शिक्षा क्या है? अगर कोई एक मारता है तो उसको दूसरा घात दिखा। ये किधर का शिक्षा है? स्वर्गीय। मानव प्राणी तुम और हम इस संसार के शिक्षा में इतना, जैसे कि एक मछली पानी के अंदर रहकर आता है तो उसको बाहर निकाल कर डाल दो वो तड़पता है, उसी रीति से जब यीशु मसीह उस शिक्षा दिया, उस शिक्षा को ग्रहण करना बहुत कठिन हो चुका है, और उन लोगों के लिए जो शारीरिक और संसारिक है। उसने मेरे अधर्म को क्षमा किया, मैं उसके लिए जीवन जीऊंगा। नहीं तो मैं जानवर था, उसने मुझे जानवर की अवस्था से उन्हें इंसान की अवस्था में मुझे ले आया। उसने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा मुझे, हम सभी को शुद्ध किया। मैं उसकी जीवन जीऊंगा। ऐसे इच्छा लूका की किताब में जब परमेश्वर इस तरह का शिक्षा देने का टाइम पे 22वां वचन निकालो। लूका की किताब 13:22 लूका 13:22। वह नगर नगर और गांव गांव होकर, वो नगर नगर गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ, उपदेश शिक्षा देता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। देखो उसकी शिक्षा हर कोई को यरूशलेम की तरफ ले जाना चाहिए, और यरूशलेम पवित्र नगर है। भाई बहन, परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार चलने वाला, अगर प्रकाशित वाक्य में अगर देखा जाए, यरूशलेम पवित्र नगर, अब बाबिलोन बड़ा नगर होता है। पैसा
सोना चांदी, घर, फ्लैट, सब। मगर यहां पर यीशु की शिक्षा, जब वो शिक्षा गांव-गांव जब देकर जा रहा था, किसके तरफ जा रहा था? उसकी शिक्षा कहां ले जा रही थी लोगों को? यरूशलेम की तरफ। हम जब सुनते हैं, हम इच्छा करना चाहिए कि यरूशलेम की तरफ, क्योंकि उसकी शिक्षा केवल यरूशलेम की तरफ जाती है और वो पवित्र नगर है। फिर से पढ़ो वो वचन। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ, शिक्षा देता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। यरूशलेम की ओर जा रहा था। उसका शिक्षा सभी को यरूशलेम की तरफ ले जा रही है। आगे क्या लिखा देखो। ऐसे शिक्षा देने के टाइम पे, समय पर, वहां पर बीच में कोई कहता है तो सवाल करता है। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले तोड़े हैं? देखो यहाँ पर किसी के अंदर उसके उपदेश को सुनकर उसके अंदर सवाल उठा। उसका उपदेश सांसारिक नहीं था, शारीरिक नहीं था। यीशु मसीह शारीरिक बातों को निभाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह शारीरिक बातों से नहीं, या इस संसारिक बातों को पूरा करने के लिए वो नहीं आया। तो आत्मिक बातों को, वो आत्मिक बातों को, एक नई बातें जो स्वर्ग में है, वो बातों के विषय में इस पृथ्वी पर बताने के लिए आया। जब प्रेरित पहला अध्याय में अगर देखेगा, जब यीशु मसीह छूटने के बाद 40 दिन तक वो 500 से अधिक लोगों को दिखाई देता रहा और 40 दिन तक एक ही बातें किया, परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें किया। वो इस संसार को छोड़ जाने से पहले लोगों को एक ही डाला, परमेश्वर का राज्य। अभी वो जब जीवित था, तब परमेश्वर स्वर्ग के बातों को जब लोगों को बताया और लोगों को यरूशलेम की तरफ जाना था। देखो ये उपदेश देता 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 यरूशलेम की तरफ गया। और हर कोई जो शिक्षा को चलता है वो किसकी तरफ जाना चाहिए? यरूशलेम की तरफ। मगर तुम और हम ऐसा मानते हैं कि हम यरूशलेम की तरफ है। मगर किसी को ये सवाल उठा, क्या बहुत थोड़े हैं जो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? बहुतों के अंदर इस सवाल है। बहुत लोग अपने आप से वो सवाल करके जवाब मांगते हैं कि हम इंसान हैं, वो परमेश्वर। यहां पर यीशु मसीह जवाब देता है। किसी ने सवाल, किसी ने उठकर पूछा। उसका शिक्षा कठिन नहीं था। कठिन उन लोगों के लिए था जो शारीरिक है। मेरी बातों को समझो। देखो, कठिन उन लोगों के लिए है जो शारीरिक है, जो इस संसारिक बातों के लिए जीता है, उन लोगों के लिए कठिन है। यहां पर जब जिसको वो सवाल उठा, उसको जवाब भी दिया परमेश्वर। देखो वो पढ़ो, वचन पढ़ो फिर एक बार। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले तोड़े हैं? क्या उद्धार पाने वाले तोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का। बस देखो, किसी ने ये सवाल किया कि उद्धार पाने वाले, उद्धार मतलब परमेश्वर के राज्य में जाने वाले क्या बहुत थोड़े हैं? उसके शिक्षा पर कई लोगों के अंदर यह सवाल उठा कि उसकी शिक्षा स्वर्ग के बातों के विषय में था। और जो कोई ये सुन रहा था वो शारीरिक, संसारिक थे। और उसमें से एक जन ने सवाल उठा, क्या बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? बहुत कम लोग हैं। और परमेश्वर ने कितना बड़ा झूठ है, कितना छोटा झूठ है, ऐसे नहीं बताया। वो थोड़ा और ज्यादा के विषय में नहीं बताया। वो चाहता है कि हम सब, हर कोई उस राज्य में प्रवेश करे। इसीलिए वो इस पृथ्वी पर आया। इसीलिए उसने अपने बहुमूल्य लहू को बहाया। उसके लहू बहाने से हम सभी को क्षमा मिलती है।
वो क्षमा मिलती है। और वो कहता है, वो देखो उसकी शिक्षा, देखो क्षमा तुम्हारा, देखो अनजाने में किए हुए हर एक पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया, और परमेश्वर उसकी शिक्षा को, उसके शिक्षा पर चलने वाला हर कोई को यरूशलेम की तरफ ले जाती है। मगर इत्तेफाक से कई लोग शारीरिक और सांसारिक होने के कारण उनके अंदर एक सवाल उठा, क्या बहुत थोड़े हैं जो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? परमेश्वर हाँ या ना में जवाब नहीं दिया, या थोड़ा है या ज्यादा है वैसे जवाब नहीं दिया। उसने एक बोला, सभी के लिए बोला। वो चाहता है कि सभी लोग जाए, सभी लोग परमेश्वर के राज्य में आए, यह परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए उसने अपने लोगों को भाया। उसने कहा मैंने संसार से, उसने ये नहीं बोला कि मैं कुछ लोगों के लिए नहीं, मैंने संसार से ऐसा प्रेम किया कि मैं अपना एकलौता पुत्र को भेजा, जो कोई उसकी बातों पर विश्वास करे, जो बातें मेरे ओर से, जो कोई मुझे देखता है पिता को देखता है, यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरी सुनता है वो पिता की सुनता है, जो कोई मुझे आदर करता है वो पिता की आदर करता है। इसका मतलब शिक्षा कहाँ करता? परमेश्वर पिता। वो यहाँ पर ले आया। जब शिक्षा कई लोगों को यरूशलेम की तरफ ले जाना था, उनको कई लोगों को सवाल उठा और पूछने लगे, क्या बहुत थोड़े हैं जो उद्धार पाएंगे? और यीशु मसीह थोड़ा और ज्यादा, वो चाहते हैं कि हर कोई उसमें से प्रवेश करे, क्योंकि वो सभी के लिए अपने बहुमूल्य लहू को बहाए। और उसने क्या बोला, उसका जवाब क्या था? सकेत रास्ते से प्रवेश करो। ये सकेत रास्ता क्या है? कितने लोग सकेत रास्ते से प्रवेश करते हो? हम हर कोई को लगता है मैं सकेत रास्ते से प्रवेश करता हूं। आपका मतलब क्या है? यहाँ पर 2 घंटा संडे के दिन आके बैठना, या बुधवार का दिन या सोमवार का दिन आके बैठना, ये सकेत रास्ता है? नहीं। परमेश्वर गिनती से नहीं बताया कि इतने लोग। परमेश्वर एक ही बातों से जवाब दिया, सकेत रास्ते से प्रवेश करो। इसका मतलब क्या है? मत्ती 5:6-7। मत्ती 5 में कहता है, कोई इस गाल में मारे तो तुम क्या दिखाओ? इस गाल को दिखाओ। कोई तुम्हें 4 मैल बुलाए, तुम उसके साथ 8 मैल चलो। कोई तुम्हें सताए, तुम उसके लिए प्रार्थना करो। वो सकेत रास्ता। कोलोसी की किताब 3 अध्याय 13 वचन कहता है, जैसा स्वर्ग के पिता तुम्हें क्षमा किया है, तुम उसी रीति से सभी को, तुम्हारा विरोध करने वाला सभी को क्षमा करो। ये सकेत रास्ता है। मेरा भूख पिता का इच्छा पूरा करना, ये सकेत रास्ता है। ऐसे रास्ते के लिए परमेश्वर ने तुमको इस पृथ्वी में भेजा। इस रास्ते से प्रवेश करेंगे, परमेश्वर पिता की इच्छा है। इसलिए पुत्र को भेजकर ये संदेश मानव प्राणी को दिया गया है, और उसके जरिए तुम और हम, इसलिए कहता है पुत्र को इसीलिए भेजा गया कि तुम्हें दंड में उसके द्वारा उद्धार मिले। इत्तेफाक से यीशु मसीह को कहना पड़ता है, और उसने कहा सकेत रास्ते से प्रवेश करो। इसका जवाब क्या था? चौड़ा में देखो, सकेत मतलब नम्रता, झुकना। कोई तुम्हारा विरोध बोला, तुम उसको क्लियरिफिकेशन देने के लिए मत जाओ, उसको क्षमा करो। परमेश्वर पौल तिमुथी को लिखता है, ग्रहण योग्य का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ख्रिस्ती केवल नहीं, बहुत लोग धोखे में है। केवल ख्रिस्ती ने, तुम कहते हो ख्रिस्ती वो है जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, वो डाक लता, तुम डालियां है। अभी तुम डालियां है या नहीं कैसे पता चलेगा? वो डालियां फल लाता है। अगर तुम फल नहीं लाते हो, तुम उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तुम उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जो कोई ये दावा करता है मैं उसमें बना रहता हूं, तो वैसा ही चले जैसा यीशु मसीह चला, जैसा यीशु मसीह चला।
वो चाहता है कि तुम और हम उस रास्ते से प्रवेश कर सके। इस संसार के लिए घट कर और परमेश्वर के अंदर बढ़ता हुआ। मगर उन्होंने सुना, मगर परमेश्वर वहां पर रुका नहीं, वो सब कुछ बताता है। क्या बोलता देखो आगे पढ़ो। सकेत वहां से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ। देखो यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे, बहुत लोग प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। इसका मतलब क्या है? कठिन परिस्थिति में हम गिर जाते हैं, जरूरत पड़ने पर उसने, हम बोलते वो मुझे बहुत तकलीफ दिया, उसने मुझे बहुत सताया। मन में एक व्यक्ति को बारंबार आपके विषय में सताने के लिए क्यों रखा है? वो व्यक्ति को क्यों रखा है वो मालूम है? वो व्यक्ति आपको सताएगा, तुम उसको क्षमा करो। वो व्यक्ति सताएगा, क्षमा करो, सताएगा, क्षमा करो। क्यों? आपके अंदर धीरज आए। वो पुत्र का स्वरूप आपके अंदर देखना चाहते। मत बोलो मेरे को बार बार सताता, मैं उसका हाथ जोड़ा फिर भी वो मुझे सताता, वो सताता रहेगा। कब तक? जब तक तुम उसको क्षमा ना करोगे तब तक। वो विषय, वो क्षमा का वो विषय वो आपके अंदर देखना चाहता है। वो ये सकेत रास्ता, वो सकेत रास्ते से प्रवेश करो। अरे यीशु मसीह को सूली पर मारा गया था, वो उसे मारते समय उसके पास पूरी पावर थी, वो नीचे उतर कर आ सकता था। वो एक ही कहता है ने क्षमा कर। वो स्वभाव आपके अंदर, वो ख्रिस्ती के अंदर होना चाहिए। मैं मरने तक उसका मुंह नहीं देखेगा। अगर आप कहते हो आप ख्रिस्ती नहीं है, आपके घर पे कितना भी बड़ा फोटो लगने दो, आप ख्रिस्ती नहीं है। क्योंकि कोलोस्से 3:13 बोलता है, जिस रीति से स्वर्ग पिता तुम्हें क्षमा किया है उसी रीति से तुम क्षमा करो। अगर तुम क्षमा नहीं करते हो, तुम्हारा पाप भी वापस आपके ऊपर ढाला जाएगा। आप ख्रिस्ती नहीं है। अगर उसके साथ जुड़ा हुआ है आप फल लाएगा, अगर उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो फल नहीं लाएगा। अगर आप फल नहीं ला सकते तो आप उसके साथ जुड़े हुए नहीं है। कुछ तो प्रॉब्लम है, आप उसके साथ जुड़ा रहो। जुड़ा रहने वाला फल लाता है। और परमेश्वर चाहता है कि हर कोई उस सके रास्ते से प्रवेश करे। वो ये नहीं चाहता है कि कुछ लोग जाएगा, नहीं, वो चाहता है कि सभी लोग जाए और वो रास्ता सकेत है, वो रास्ते से प्रवेश करे। मालूम है यूहन्ना, पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय में 2 अध्याय में बोलता है जीविका की घमंड। वो मालूम क्या है? जीविका की घमंड मतलब तुम कुछ वस्तु आने पर तुम्हारे अंदर एक घमंड, वो बाहर दिखाई नहीं देता, आपके अंदर आता है। आप शारीरिक है, आप हालेलुया या प्रेज़ द लॉर्ड बोलने से नहीं होता है वो। अगर उतनी बात है तो ऐसे कई लोग हैं, नेता लोग बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड और उसके बदले में खाली बजता है। फंसो ये यहां पर आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, कोई ना कोई कारण आप बता सकते हैं। वो कारण आपको सिर्फ और सिर्फ चौड़ा रास्ते पे ले जाता है। वो कारण सिर्फ आप उस द्वार के बाहर करा देते हो और कटकटाते हो। वो एक कारण तुमको और हमको यहाँ पर कारण बताने के लिए नहीं भेजा गया है। तुम और हम उसकी शिक्षा पर चले, वो परमेश्वर की इच्छा। इसलिए बोलता है सके रास्ते से प्रवेश करो। जीविका की घमंड सभी के अंदर, वो दिखाई नहीं देता ना सभी के अंदर। क्या है देखने को मैं प्रार्थना करता हूँ, मालूम नहीं देता।
मैं उपवास किया है, मालूम है, देखने मी केला होता तिकडं, मैं उधर गया था, प्रार्थना किया, शैतान भागा, मैं उधर गया, उधर वैसा हुआ। आपके अंदर घमंड है, वो घमंड है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम करे, वो फल लाता है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। हम हर कोई चौड़ा रास्ता को अपनाते हैं। चौड़ा रास्ता मतलब मालूम क्या? लग्जरियस लाइफ, एकदम अच्छा जीवन। किसी के सामने झुकेगा नहीं, मैं काय को झुकूं, तेरे को ये बोला उसको तोड़ना, काय को सुनने का जरूरत पड़ा तो उन लोग तलवार भी उठा लेगा, अगर पास्टर नहीं रहेगा वो भी उठा लेंगे, सब कोई था। अरे वो नहीं उठाएगा तो ये बोलते हैं मैं अभी बाइबल पकड़ लिया, नहीं तो मैं क्या है बताता, कुछ नहीं बताता, क्या बताते आप? आप समय बहुत कम है, इस कम समय में, इस कम समय के लिए आप मत जिए, आनंद काल के लिए जीने की इच्छा करें। ये कुछ पल आनंद देने वाला, कॉलर टाइट करने वाला उन बातों के लिए मत जियो। यीशु मसीह कहता है चुप जाओ, वो तुम्हें सताता है, सताने दो, तुम बोलो धन्यवाद तेरा वचन मेरे जीवन में पूर्ण हुआ। अरे क्यों हुआ? मैं बोलूं परमेश्वर तुमको वो सताता है तो ये वचन इसमें लिखा हो, उसके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। वो क्वालिटी, वो योग्यता आपके अंदर वो देखना चाहता है। मेरा पुत्र यीशु मसीह का स्वरूप आपके अंदर होना चाहिए, वो देखना चाहता है। आपको सताता है, आप क्षमा करते हो, सताता है, आप क्षमा करते हो। आखिर में क्या करेंगे? परमेश्वर उस व्यक्ति को भी उद्धार में ले आएगा, क्योंकि वो एक विषय था आपके लिए, आपको यीशु की तरह बनाना उसका इच्छा था, इसलिए उसको करा किया था परमेश्वर ने। परमेश्वर को रोकना आता है, मगर शैतान के कामों से आपको बनाना चाहिए, शैतानी कामों से आपको बनाएगा। क्यों? आपके अंदर धीरज है, और शैतान को लगेगा मैं उसको तकलीफ दे रहा, नहीं, आप उसको हरा। कैसा? आपके अंदर क्वालिटी को बना के लो, धीरज को। वो पिता का इच्छा है कि आपके अंदर धीरज हो। हालेलुया। ऐसी कई बातें हैं वो सके रास्ते में चलने वाले के लिए है। मन में रोमियो 8:29 में क्या लिखता है? 29 पढ़ो, 28 और 29 जल्दी जल्दी पढ़ो। 8, 28 और 29। हम जानते हैं हाँ, कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही का उत्पन्न करती है। देखो, सब बातों को भलाई के लिए, सिर्फ भलाई उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो कोई उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आगे, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसे पहले से ही जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हम सभी लोग किसके स्वरूप में होना चाहिए? पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा यीशु मसीह ठहरे। और दूसरा और तीसरा भाई कौन? 14 गिनती में आता जाएगा। कौन? वो हम। तो वो कुछ समय के लिए क्यों चाहिए जो कमांड किए? कुछ नहीं है तो भी कवर ही पहन के जाओ, मैं है। इसका मतलब में क्या है? तुम उन लोगों से कम नहीं है, वो बताना चाहते हो। आप क्या है? मतलब शारीरिक है, आपके अंदर क्या है? पत्थर सा हृदय है, आपके अंदर ऑपरेशन होना है। केवल परमेश्वर की शिक्षा पर चलने की इच्छा करो। उसके पीछे बहुत सी तकलीफें आएगी, सब आएगा, मगर वो तकलीफ सिर्फ एक ही बातों के लिए,
भलाई के लिए। वो क्या करेगा? आपके अंदर पुत्र यीशु मसीह का स्वरूप, वो रूप आपके अंदर आने के लिए वो सब तकलीफें परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में घटे, आपके जीवन में वो घटे। वो आपके घर पे होगा, आपके काम करने के स्थान पर होगा, आपके गली में होगा, पानी पकड़ने की जगह पे होगा, सब होगा। और वो सिर्फ इसीलिए कि आपके अंदर यीशु का स्वभाव आए, उनके जरिए। क्यों परमेश्वर बोलता है कोई अगर 2 मील बुलाता है, उसके साथ कितना मील जाओ? 4 मील जाओ भाई। वो 8 बुलाता 8 जाओ। क्यों? मेरे क्या कुछ कम है क्या? नहीं, वो नहीं आना चाहिए। तुम कुछ नहीं है, और यीशु मसीह पृथ्वी पर कुछ नहीं वैसा जीवन जिए, क्योंकि उसे मालूम था ये संसार उसका नहीं है, ये झूठी शान, ये झूठी महिमा उसका नहीं है, इस संसार का अभिलाषा उसका नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखता है, वो बोलता है सकेत रास्ते से प्रवेश करो। कई लोग करना चाहेगा, नहीं कर पाए। क्यों? ये सब बातें उन्हें रोकेगा। शाम मैं उससे सुनने का, वो कल आया हुआ वो मेरे को सुनाती है, मेरे को बोलती है, अरे ये सब क्या है मम्मी? देखो आपका आँख यहाँ पर बंद रहेगा ना, एक जगह पे आँख खुलेगा जहाँ पर तुम नहीं जाना चाहेगा। झूठा जीवन मत जियो, गुप्त जीवन से बाहर निकल आओ, सच्चाई के साथ जियो। आपको तकलीफ कोई देता है, तकलीफ देने दो, क्षमा करो, क्षमा मांगो। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मेरे दिल में भी उस बहन के विषय में, कोई भी उस भाई के विषय में कुछ भी नहीं आना चाहिए। बोलो, वो स्वभाव आपके अंदर परमेश्वर देखना चाहता है। वो आने तक वो तकलीफ रहेगा, मैं वो बता रहा हूं। परमेश्वर यही बोलता है, वो आने तक आपके जीवन में तकलीफ रहेगी। क्यों? आपके अंदर वो क्वालिटी देखना चाहता है, वो योग्यता परमेश्वर देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वही है वो सकेत रास्ता। आगे क्या लिखता देखो, जल्दी पढ़ो, लूका 13 24। सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे, बहुत से प्रवेश करना चाहेगा और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर, उधर से प्रवेश करने वालों को, प्रवेश करने वाला परमेश्वर की इच्छा पूरा करता है, क्योंकि सकेत रास्ते से प्रवेश करना परमेश्वर की इच्छा। मगर घर का स्वामी आने के बाद वो द्वार बंद हो जाता है। एक दिन ये दरवाजा, ये संसार जो दिखते, एक दिन दरवाजा बंद हो जाएगा। वही लोग रहेंगे जो सकेत रास्ते से प्रवेश करने की इच्छा किया। चौड़ा शान से जीने का कुछ कम नहीं है, एक बोला तो 4 बोला, बोलो। मैं बता रहा हूँ, आप चौड़ा रास्ते में है, डाउट ही नहीं, कोई डाउट नहीं, आप चौड़ा रास्ते में है, आप चौड़े रास्ते में है। और उन लोगों के लिए परमेश्वर बोलता है दरवाजा बंद हो जाएगा, लिखता है। अभी दरवाजा किन लोगों के लिए बंद हो गया? किन लोगों के लिए बंद हो गया? बोलो ना, किसके लिए बंद हो गया दरवाजा? चौड़ा रास्ते में चलने की इच्छा करना। चौड़ा रास्ता क्या? मेरा है, तेरा है, वो है, ये है, मैं दिखाएगा इसको। मैं बाइबल नहीं पकड़ा रहता तो मैं बताता था मैं क्या है। ये सब किधर है? चौड़ा रास्ते में। उन लोगों के लिए परमेश्वर क्या कर दिया? दरवाजा बंद हो गया है। लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ो वापस। द्वार बंद हो गई। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए, वो तुम कौन है? चौड़ा रास्ते में। हम नहीं, सब ने, मैं नहीं है भाई, मेरे को वो सकेत रास्ते में से हम बोलता है, वो दिया हम नहीं, मैं ऐसा हो सकता है। सब अपना अपना बोल सकते हैं, सबको मालूम है ना चौड़ा रास्ते में। आप घर पे कैसे चौड़ा रास्ते में चलते हो या सकेत रास्ते में चलते हो? किसको मालूम? मेरे को मालूम है कि आपका भविष्य में नहीं, आपको मालूम। उधर लिखता है
घर का स्वामी सब जब दरवाजा बंद हो जाएगा, बाहर खड़ा रहने वाला कौन? चौड़ा रास्ते में चलने की इच्छा, और चौड़ा रास्ते में सारा जीवन चला उन लोग खड़ा है। आगे बढ़ो, क्या लिखता है? और तुम बाहर खड़े हुए हाँ, द्वार खटखटाकर, वहां पर खटखटाने वाला कौन है? उनको क्या क्या करना है? आवाज भी देना है, खटखटाना है, दरवाजे से बाहर खड़ा रहने वाला वही लोग है। मगर सकेत रास्ते को खटखटाना भी नहीं, आवाज भी नहीं देना है, और उन लोगों के लिए द्वार बंद भी नहीं। मुसीबत किसको है? बाद में मुसीबत किसको है? चौड़ा, ऐसा भी नहीं होता, नहीं बोलता है, चौड़ा रास्ता बोलता है। चौड़ा रास्ता कोई और है? ये खत हमारे लिए है पहला, बाहर वाले लोगों के लिए नहीं है। दिवाली मना रहे उन लोगों के लिए नहीं है, उनको नहीं माना, उनका पति के लिए। वो उनका पति का वफादार, वो पति क्या? संसार का पति कौन है? शैतान। वो बहुत बड़ा है, वो एकदम पावर, वो वफादार है। मगर तुम और हम धोखा दे रहे हैं। किसको? हमारा पति को। वो बोलता है बाहर खड़ा रहने वाला बाहर भी खड़ा है, खटखटा भी है, और वो कौन है? चौड़ा रास्ते में चलने वाला। पढ़ो आगे क्या लिखता है? और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगे। देखो, वो अभी दावा भी कर रही है, वो बताएगा, वो क्या बोलेगा? खटखटाएगा और बताएगा, वो क्या बोलेगा? हाँ, हे प्रभु, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे। तू पहला क्या? ये देखो, इन लोगों को बोलना भी पड़ता है, हमारे लिए खोल दे। जब खुला हुआ था, गया नहीं, बंद हो गया, खोल दे। क्यों खुला हुआ था? कभी भी जाएगा ना, अनुग्रह ईश्वर क्षमा किया, मैं कभी भी जाएगा तो घुस जाएगा नहीं। मजाक मत लो, ये खेल नहीं है। तुम उस राज्य में प्रवेश करने के लिए तय, अपने लिए तय रखते हो, निर्णय लेते हो, मैं इस रास्ते में चलना चाहता हूँ। परमेश्वर चाहता है कि तुम और हम उस रास्ते में से चले। हालेलुया, हालेलुया। कोई पाँव लंबा करने का कोशिश कर रहा है, ऐसा करने का सोच रहा है, बहुत टाइम हो गया है। कोई चल के भी बता रहा, टाइम हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अधूरा नहीं है ना, अधूरा छोड़ो, आगे हम लोग को मालूम है। नहीं, मैं उससे अच्छे रीति से बताऊं। देखो अभी क्या लिखता है? बाहर करा लेके उन लोग अभी अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है, अपने न्याय बता रहा है। हमारे लिए तू खोल, तू हमारे लिए खोल। खुला था, आया नहीं। संसार की बातें एकदम उनको आंखों पर ठंडक पहुंचा रही थी। सब झूठी शान, झूठा इज्जत, सब झूठा है। जो जो आप लोग जी रहे हो नहीं संसार में, हम सभी लोग संसारिक व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति, जो भी जी रहे, ये सब झूठा जीवन। इसके लिए जब खुला हुआ था उसके लिए जी रहा था, जब दरवाजा बंद होकर खटखटा रहा है। और दूसरी बात क्या बोलता है? हमारे लिए खोल। बोलना पड़ता है, किन लोगों को बोलना पड़ता है? जो सकेत रास्ते से प्रवेश कर रहे हैं उनको खटखटाना पड़ेगा। बोलो, मैं पूछता हूँ, खटखटाना पड़ेगा? खोलो करके बोलना पड़ेगा? उनके लिए बंद होएगा क्या? बंद किसके लिए होएगा? खटखटाना किसको पड़ेगा? और दावा मेरे लिए खोल, किसको बोलना पड़ेगा? तो भी नहीं खुलेगा। उधर दिखता है, क्या बोलता है आगे? हाँ, और वह उत्तर दे, हाँ, अंदर से यीशु मसीह उत्तर देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। पहली बात करो, बोल दिया। तुम यीशु स्वर्ग के फाटक में बैठा था करके भी दावा देगा, उधर बोलेगा। यीशु स्वर्ग का फाटक में मैं बैठा था। यीशु कहता मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, खटखटा खोल। वो बोलता है, यीशु कह देगा मैं तुम्हें नहीं, क्या भाई, नहीं जानता। कुछ साल में हो जाएगा, 20 साल में, 15 साल में, 30 साल में, कई लोग सुनेंगे ये सब। 30 साल में, 20 साल में यहाँ का अंत है। मालूम है सबको, मालूम है ना? ये शरीर ठंडा हो जाएगा, ये शरीर एकदम ढीला पड़ जाएगा, बदसूरत लगेगा, अपना बच्चा भी बाथरूम लेके नहीं जाएगा,
वो सब समय आएगा। अरे 10-15 साल में सब होगा, ये सब होगी भाई बहन, ये सब होगा। जो जवान है वो भी खत्म हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा 10-15 साल में, वो भी ठंडा, गर्माहट ठंडा, बुढ़ापा आ जाएगा, बच्चे हमको पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग अनुभव भी करता होगा। ये सब होगा, ये सब होगा, हर कोई के जीवन में होगा। मैं कहता हूं उन बातों के लिए हम क्यों जिए? यीशु की शिक्षा पर चलो। यीशु का कहता है सफेद रास्ते से प्रवेश करो, सारा जीवन आधा रोटी मिलेगा, वो रास्ते में ही हम प्रवेश करेंगे। नहीं तो बाहर खड़ा रहना पड़ेगा खटखटाते हुए, मेरे देखो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मैं तुझे पहचानता नहीं, फिर वापस तुम बोलेगा, वापस बोलेगा, क्या बोलेगा? देखो क्या लिखता है, तब तुम कहने लगोगे, हाँ वापस तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया। देखो हमने महीने में 3 दिन उपवास किया। क्या किया भाई? 3 दिन उपवास किया। वो किधर? यीशु स्वर्ग के फाटक में पास्टर चलाया, वो हमको क्या दिया? प्रभु भोजन दिया। हमने लहू पिया, खाया और पिया। और तेरे उपदेश माइकल पास्टर तो बहुत बताया, हम लोग तो उधर बैठ के धीरज के साथ सुना, लेट गया कभी कभी काम पे भी, सब धीरज के साथ सुना, सब दावा करता है। हाँ क्या बोलता आगे? परंतु वह कहेगा, परंतु यीशु मसीह कह देगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो। फिर भी मैं नहीं जानता हूँ। तुम यीशु स्वर्ग फाटक गए, पास्टर तुमको पास्टर माइकल चलाया, तो भी मैं नहीं जानता। तुमने खाया पिया उपदेश वो भी सुना, फिर भी यीशु मसीह कहता मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। इसका मतलब ये मत समझो इधर आने वाला सब लोग स्वर्ग जाएगा, वो भी नहीं। शिक्षा पर चलने वाला, सकेत रास्ते में प्रवेश कराने वाला, चौड़ा रास्ते में चलने की इच्छा करने वाला, उन लोगों के लिए नहीं है। उन लोगों को खटखटाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, दावा करना पड़ेगा, मेरे लिए खोल, मैंने उपवास किया, मैंने वो सब बोलना पड़ेगा। मगर जो सकेत रास्ते से प्रवेश करने का प्रयत्न करेगा, वो अंदर जाएगा, उसको खटखटाना नहीं पड़ेगा, मेरे लिए खोल दे, वो बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके लिए बंद नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर वहां पर होगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा देखो, देखो एक ही काम के कारण वो बाहर है। देखो अभी मैंने बोला यहाँ से एक 20 साल हम सब ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर चले पास्टर थोड़ा भी नीचे आराधना कर रहे हैं, मैं भी डाल देगा, मैं नीचे ही बैठ के आराधना कर रहा हूँ। हम सब ठंडा हो जाए, सिर्फ एक 60, 70, 80 अपनी ताकत से 90 मेडिक्लेम करके सब ठंडा होने का 90 आप बंद होएगा कि नहीं होगा? तो कम से कम 30 साल के बाद ये शब्द जरूर सुनने को मिलेगा। तुम बोलेगा अरे मैं आ गया बस, मैं यीशु स्वर्ग फाटक से आया। परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे नहीं पहचानता। अरे मैंने प्रभु भोजन खाया, फिर भी परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता। अरे क्यों? मैं तो चर्च गया, मैं आराधना में गया, मैं 10 वर्ष दिया, सब दिया, फिर भी परमेश्वर बोलता है मैं तुझे नहीं जानता। आखिर में उसको एक सुनने को मिलेगा, कौन सा, किस कारण वो बाहर है, कौन सा कारण से वो बाहर है, वो आपको सुनेगा कौन सा कारण से आप बाहर है। एक ही कारण से, एक ही बातों से, एक ही कारण से आप बाहर करा रहेगा, एक ही बात से। वो क्या है? वो लिखता है, अभी यीशु मसीह कहता है, क्या लिखता है? पढ़ो। हे कुकर्म करने वालों, बस, हे गंदे काम करने वालों, तुम और हम जो चौड़ा रास्ता को अपनाया ना, वो परमेश्वर की दृष्टि में गंदा काम। इज्जत से जिएगा, शान से जिएगा, कितना साल जिएगा, 60, 70, 80 ठंडा होता है। उन बातों के लिए जियो जब तुमको हमको आनंद का मिल जाता है। हम उस सकेत रास्ते में प्रवेश करने के लिए अपने आप को सौंपेंगे, और यीशु मसीह की भी यही इच्छा कि हम वो सकेत रास्ते से प्रवेश करें, कि वो लोगों को कटकटाने नहीं पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा,
क्योंकि वो जहाँ पर है वहाँ पर परमेश्वर है। जिस सकेत रास्ते से उन लोग प्रवेश करते हैं वही रास्ते में यीशु मसीह है। चौड़ा रास्ते में नहीं, और उधर लिखते उधर दरवाजा बंद होगा। सकेत रास्ते क्या दरवाजा बंद। हालेलुया। तुम और हम एक ही कारण से बाहर होंगे। 70-80 साल के जीवन जीने के लिए हमने जो इस संसारिक बातों के लिए जिया, वो एक ही कारण तुमको और हमको बाहर करा रखेगा। हालेलुया। कोलोसी की किताब में कहता है 3 अध्याय 3 वचन में, स्वर्ग के बातों पर ध्यान लगाओ, स्वर्ग के बातों पर ध्यान रखो, ध्यान लगाओ, कारण तुम्हारा जीवन मसीह के साथ छुपा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का शिक्षा तुमको और हमको यरूशलेम की तरफ ले जाना चाहिए। अगर नहीं तुम चौड़ा रास्ते में है। बाबिलोन चौड़ा रास्ता है, एकदम चौड़ा। उसके बाद बिजनेस है, पैसा है, सोना है, चांदी है, घर है, मगर एक दिन गिर जाएंगे। बाबिलोन 19वां अध्याय 18 अध्याय में लिखता है, बाबिलोन एक बड़ा। हालेलुया। जो यीशु मसीह जो शिक्षा हमें देता है, उस शिक्षा पर हम और तुम चलने के कारण उसी ने हम सबको उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा हम सभी को खरीदा है। हम सभी संसार की कोई बातों के लिए ना जीते हुए परमेश्वर के लिए जीते। हालेलुया। सभी लोग उठेंगे।